सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए हम नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है मोलरता। अंग्रेजी में इसे मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। देखिए, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, यानी 1 लीटर विलियन हो, उसमें विलेय के मोल घुले हों, उसे उस विलियन ही क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। जितने मोल घुले हैं वो उसकी मोलरता होगी। जैसे मान लीजिए ये हमने 1 लीटर विलियन ले लिया इसमें। ठीक है, ये 1 लीटर विलियन है। इसमें जो विलेय पदार्थ है उसके जितने मोल घुले हैं, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। क्लियर? देखिए, सूत्र इसका होता है मोलरता बराबर विलेय पदार्थ का भार। ठीक है, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार बटे पूरे का विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये सूत्र होता है मोलरता बराबर होती है विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार बटे विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, या हम एक दूसरा सूत्र भी लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं मोलरता बराबर, देखिए विलेय का भार बटे अणुभार क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। तो लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, या तो हम इस सूत्र को लगा लें या इसको लगा सकते हैं, क्योंकि विलेय पदार्थ का भार बट्टे विलेय का अणुभार क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या होती है। तो इसकी जगह हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, बट्टे विलियन का आयतन लीटर में। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये तो आपकी मोलरता हो गई। कुछ और शब्दावली आती हैं, जैसे m/2 आ जाए बराबर। ठीक है, अगर m/2 आ रहा है तो उसे सेमी मोलर बोलेंगे, सेमी मोलर। ठीक है, अगर मान लीजिए m/10 आ रहा है, m/10 आ जाए तो इसे डेसी मोलर बोलेंगे। ठीक है, m/10 को बोलेंगे डेसी मोलर, यानी m/10 हो जाएगा डेसी मोलर। अब m/100 आ जाए, ठीक है, तो इसे बोलेंगे सेंटीमोलर। ठीक है, और m/1000 यानी 1000 आ जाए तो बोलेंगे इसे मिलीमोलर, मिलीमोलर। ठीक है, m/2 आता है तो सेमी मोलर बोलेंगे, m/10 आता है डेसीमोलर बोलेंगे, और m/100 आता है तो सेंटीमोलर बोलेंगे, और m/1000 आ रहा है तो इसे मिलीमोलर, यानी m/1000 मिलीमोलर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, m/2 का मतलब क्या है? m बराबर 1 होता है तो ये हो जाएगा 1/2, m की जगह हमने 1 लगा दिया तो बराबर 0.5 आ जाएगा। इसका 1/10, m की जगह 1 आ गया, बराबर 0.1 आ गया। समझ रहे हो? अब इसकी बात करते हैं m/100 की, तो इसकी जगह 1 कितना आ गया? 100 आ गया, बराबर कितना आएगा? इस पर कितनी 0? 2, तो आप 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव आ गया। अगर इसको कह दें
इसका देखिए, इसका कितना आएगा 1/1000 बराबर, इसका 3 जीरो है तो 3 अंक बाद उसमें लगा देंगे, तो आप क्या हो जाएगा 0.001। ठीक है, इसका मतलब हो गया क्लियर। इसका मतलब 0.1 आ गया, 0.1 आ गया, इसका मतलब 0.01, यानी 1 2 3 जीरो हैं तो फिर से 1 2 3 जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे। क्लियर हो गया, ये मान आपको ध्यान रखने हैं। मोलरता क्लियर हो गई। ठीक है, फिर देखिए m/2 बराबर सेमी मोलर होता है, सेमी मोलर या 0.5। ठीक है, m/10 बराबर डेसी मोलर या 0.1, m/1000 सेंटीमोलर या 0.01, m/1000 बराबर मिलीमोलर या क्या आएगा 0.001। क्लियर हो गया। अब एक सवाल लिखते हैं इसका, देखिए सवाल क्या है। जैसे कहते हैं हम 6 ग्राम यूरिया को, ठीक है, 6 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। ठीक है, यानी 6 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। विलयन में यूरिया की, ठीक है, या विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, हमने सूत्र लिखा था मोलरता बराबर विलेय का भार। क्या लिखा है, विलेय का भार। देखिए 6 ग्राम यूरिया जल में घोली गई है तो ये विलेय हो जाएगा, तो आंसर लिखेंगे, ये क्वेश्चन था, विलेय पदार्थ का भार बराबर कितना है 6 ग्राम। ठीक है, अब इसी का मैं क्या निकालना, अणुभार सूत्र विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार है, तो इसका अणुभार विलेय पदार्थ का अणुभार बराबर कितना होगा विलेय का। यूरिया का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है NH2CONH2। अणुभार कैसे निकालते पहले बताया है, N का 14 होता है प्लस H का 1 होता है, ये 2 लिखिए 2 लगा लेंगे, प्लस C का 12 होता है, प्लस O का 16 होता है, प्लस N का 14 होता है, प्लस 1 गुणा 2। ठीक है, हल करेंगे 14 प्लस 2 एकन 2 प्लस कितना या 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 एकन 2, हल करेंगे 14 2 16। ठीक है, 16 ऐसे कर लें, 14 2 कितने हो गए 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 2 16, हल कर लेंगे 16 दूनी 32 16 3 48 और 12 60। कैसे भी निकाल लें 60 आएगा, मैंने सीधा सीधा जोड़ दिया है। चलिए इसका अणुभार आ गया 60। क्लियर। अब विलयन का आयतन, देखिए विलेय पदार्थ का भार मिल गया, इसका हमें अणुभार मिल गया, आयतन निकालें। आयतन बराबर कितना है 250 ml। ध्यान रखेंगे इसमें ml या लीटर कुछ वो आयतन होगा। ठीक है, अब इसके हमें लीटर बनाने हैं, तो अब विलयन का आयतन का है हमें लीटर में लेना है। विलयन का आयतन बराबर 250 ml है, तो बराबर कितने लीटर बनेंगे, तो ध्यान रखें 1000 में वो क्या नाम है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 250 बटे 1000, 1000 का हम भाग दे देंगे, तो बराबर क्या आएगा, ये 0 0 कट गई, 25 बटे 100 आया, भाग दे देंगे तो 2 0 2 अंक पर 100 आएगा बराबर 0.25। ठीक है, इतना आया। आप कह सकते हैं शॉर्टकट ऐसे न करें जैसे 100 ml लिखा है बटे 1000 लिखा है। ध्यान दें क्या करना आपको, 1 2 3 जीरो है 1000 पर, तो 3 अंक पर 100 लगाएं, 1 2 3 यहाँ लग गया और 0 कोई मतलब नहीं होता, बराबर 0.1 आंसर आ गया। जैसे 500 ml लिखा है, समझिए इसके हमें लीटर बनाने हैं, तो 500 बटे 1000 करेंगे। हमें करना क्या, 3 1 2 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक पर 100 लगाएं, 1 2 3 यहाँ आ गया, ये हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं होता, यानी 0.5 आ गया। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए ये हो गया। अब इसका
सूत्र लगाएंगे, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। लिख लिया। अब आपको वैल्यू लगानी है, ठीक है, वैल्यू लगानी है बराबर, देखना विलेय का भार कितना आया 6 ग्राम, 6 लिख लेंगे बट्टे विलेय का अणुभार कितना आया है 60 बटे आयतन कितना आया देखिए 0.25, ठीक है। हल करेंगे, क्या करना आपको बराबर, कुछ नहीं करना, ये 6 ऊपर रखेंगे, ये दोनों संख्या गुणा में नीचे ले आएंगे, 60 गुणा 0.25, फिर समझिए ये 6 ऊपर रखेंगे, ये दोनों संख्या गुणा में नीचे ले आएंगे। क्या करना आपको, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो आप इस पर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव से दशमलव हटा देंगे। अब क्या आ रहा है, ये आ रहा है 600 बटे 60 गुणा 25, ठीक है। इस 0 से 0 कट गई, 6 से काट देंगे 10 बार, ठीक है, इस 60 से, फिर देखें 60 250 होते हैं, सीधे 10 बार कट गया, बराबर 10 बटे कितना आया 25, 25 का भाग देंगे 10 में तो 0 पॉइंट कितना आएगा, भाग दे के देखना 25 का 10 में, 10 लग गया 0, 25 चौका 100, आगे 0.4 मोल प्रति लीटर। मोलरता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। क्लियर हो गया। फिर एक बार देखिए, हम पहले इसका टोटल लिख लेंगे, भार कितना है, अणुभार कितना है और विलयन का आयतन कितना है। आयतन समझ के होंगे निकालना। उसके बाद सूत्र लेंगे, सूत्र में मान लगा देंगे। विलय के बाद 6 था, अणुभार कितना था 60 था, आयतन कितना 0.25 था। अब क्या करें, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा के दशमलव उठा देंगे। अब क्या करेंगे, 60 से काट देंगे इसको, ठीक है, 600 को 10 बार कटेगा, 10 बटे 25, 25 का भाग दे देंगे 0.4 आएगा, तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर, यानी मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।